हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह असमटोट है। सबसे पहले असमटोट क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी रहे। तो हमने एक शब्द जो कि 11th-12th में खूब पढ़ा था, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा से मिली जुली परिकल्पना ही है। क्या होता है, अगर किसी वक्र कोई रेखा, कोई सरल रेखा दो बिंदुओं पर स्पर्श करें, लेकिन ये जो दोनों बिंदु हैं ये अगर संपाती हो जाए यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित हो तो जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई रेखा किसी वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श रेखे करते हुए गुजरती है तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज करें और असमटोट की ओर बढ़ें तो हम ऐसे वक्र की परिकल्पना करते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक वक्र है जो अनंत की ओर जा रहा है और इस पर कोई पॉइंट P है जो वक्र के अनुदिश अनंत की ओर गमन कर रहा है, और एक ऐसी रेखा हो जो जैसे जैसे P अनंत की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इस रेखा की इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी लंबवत दूरी है वो कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, और अनंत पे जाते जाते ये रेखा इसको स्पर्श करती हुई प्रतीत हो। ऐसी रेखा को हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। मतलब वक्र अनंत वक्र होना चाहिए जो अनंत की ओर गमन करे। एक ऐसी रेखा हो जो वक्र के बिंदु P से लंबवत दूरी कम होती जाए जैसे जैसे अनंत की ओर जाए। कुल मिलाकर ऐसी रेखा जो हमें वक्र को अनंत पर स्पर्श करती हुई प्रतीत हो वो अनंत स्पर्शी कहलाती है, उसे ही असमटोट कहते हैं। अब असमटोट्स को मुख्य रूप से टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले होती है समांतर अनंत स्पर्शी और दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शी की बात करें तो ऐसी अनंत स्पर्शी या असमटोट जो कि निर्देशांक अक्षों यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर हो। इस तरीके से, इस तरीके से ये एक्स अक्ष के समांतर हो गई, ये वाई अक्ष के समांतर हो गई। तो ऐसी कोई अनंत स्पर्शी जो निर्देशांक अक्षों के समांतर हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, उसे कहते हैं पैरेलल असमटोट या समांतर अनंत स्पर्शी। जबकि वो अनंत स्पर्शियां जो निर्देशांक अक्षों के समांतर नहीं हो यानी जो न तो एक्स अक्ष के समांतर हो और न ही वाई अक्ष के समांतर हो, ऐसी अनंत स्पर्शियों को तिर्यक अनंत स्पर्शी या ओब्लिक असमटोट्स कहते हैं। अब इसके प्रूफ से अपन थोड़ा बचते हुए, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम सीधा हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। पहली चीज, कोई वक्र है जो n घात का वक्र है। n घात का वक्र इन द सेंस जिसकी x और y, किसी पद में x और y की अधिकतम घात n हो, वह n घात का वक्र कहलाएगा। मतलब हर पद के अंदर x और y की घातों को जोड़ लिया जाए तो जो अधिकतम घात प्राप्त होती है वो n हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 5xy स्क्वायर
माइनस 4y³ प्लस y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक वक्र है। यहां पर x की घात 3 है, यहां पर x की घात 1 है और y की घात 2 है। 2 और 1 3 हो गया। यहां भी y की घात 3 है, यहां y की घात 1, x की घात 1 और यहां x और y की कोई घात नहीं है, अर्थात 0 है। इन सभी घातों में देखा जाए तो किसी एक पद में अधिकतम घात 3 है, तो ये वक्र 3 घात का वक्र कहलाएगा, यानी यहां पर n का मान 3 है। उसी प्रकार से n कोई रैंडम नंबर ले लिया जाए और अगर कोई वक्र n घात का वक्र है, n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसकी अधिकतम यानी मैक्सिमम अनंत स्पर्शियों की जो संख्या होगी वो n ही होगी। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी वक्र की n घात का वक्र है तो उसकी अनंत स्पर्शियां भी n होगी, नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वक्र n घात का है तो उसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या n हो सकती है, n हो सकती है और n से कम भी हो सकती है, इसलिए मैंने मैक्सिमम बोला है। जैसे ये अगर कोई 3 घात का वक्र है यानी n का मान 3 है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती है। हो सकता है 3 हो, 2 हो, 1 हो, 1 भी नहीं हो, यह भी पॉसिबल है। अगर वक्र अनंत वक्री नहीं हुआ, वो फाइनाइट वक्र हुआ, यहीं घूम गया, तो अब ये अनंत में जा ही नहीं रहा, तो अनंत स्पर्शी कहां से होगी? तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी अनंत स्पर्शी ना हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम जितने घात का वक्र होगा अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियां हो सकती है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें तो एक चीज आपको और ध्यान रखने लायक है कि अगर कोई वक्र है और कह दिया जाए कि भाई इसकी अनंत स्पर्शियों की आप तो हमें सिर्फ प्रवणताएं बता दो, यानी स्लोप बता दो, तो मैं अगेन वही वक्र वापस ले लेता हूं। क्या वक्र था वो? x³ 5x² माइनस 4y³ प्लस y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो अधिकतम घातों वाले पद है, इसमें भी 3 घात, इसमें भी 1 और 2 3 घात, इसमें भी 3 घात, अधिकतम घात वाले 3 ही पद हैं जिनकी घात 3 है। इसके अलावा ये 1 घात वाले हैं, ये 0 घात वाले। तो अधिकतम घातों वाले वक्र को अगर 0 के बराबर पुट कर दिया जाए, यानी x³ प्लस 5xy² माइनस 4y³ इक्वल्स टू 0, अगर इन्हें 0 के बराबर पुट कर दिया जाए तो जो रेखाएं प्राप्त होती है इनको सॉल्व करने के बाद, जो इनके फैक्टर्स प्राप्त होते हैं, जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। अधिकतम कितनी रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं? 3 घात का वक्र है तो 3 रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो जो भी अनंत स्पर्शियां होगी उनकी प्रवणताएं इन्हीं रेखाओं की प्रवणताओं के बराबर होगी। अर्थात हम पहले 3 पद से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं क्या होगी। पूरी अनंत स्पर्शी का तो नहीं पता लगेगा, लेकिन पहले 3 पद से यह अंदाजा लग जाएगा, जितने भी पद हो अधिकतम उच्चतम घात के, यहां पे 3 है, तो उससे यह जरूर पता लग जाएगा कि अधिकतम पद जो है, अधिकतम घात वाले पद है, उनसे यह अंदाजा लग जाएगा कि अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं क्या रहने वाली। तो मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं बताया है, अनंत स्पर्शी के बारे में डिफाइन किया है, प्रकार बताए हैं, समांतर तिर्यक को डिफाइन किया है, फिर मैंने ये बताया है कि किसी भी वक्र की, n घात के वक्र की अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, और फिर ये भी बताया है कि अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं किन पर डिपेंड करती है, तो उच्चतम घात वाले पदों पर डिपेंड करेगी। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी चीज़ें काम आने वाली हैं। आपको एक्स्ट्रा आपका टाइम कहीं खर्च नहीं होगा, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताई जाएगी। अब आगे बढ़ें कि सर हमें तो कोई वक्र दे दिया,
और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कोई वक्र दे देगा और पूछेगा कि इसकी अनंत स्पर्शियां बताइए। सिंपल सी बात करें, हम डायरेक्ट मुद्दे पर आए कि क्वेश्चन क्या आएगा कि वक्र दे दिया और पूछ ले कि इसकी अनंत स्पर्शियां बताइए, तो सर हम कैसे चेक करें? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको यह चेक करना है कि इसमें क्या समांतर अनंत स्पर्शियों का अस्तित्व है। समांतर अनंत स्पर्शियों का अस्तित्व है, और है तो कितनी है, और पहले उनको फाइंड आउट करेंगे। अब मान लो 4 घात का वक्र हुआ, n बराबर कितना है? 4 है। 5 मिनट और लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। कि कोई वक्र है जो 4 घात का वक्र, 4 घात का वक्र है, इसका मतलब यह है कि इसमें अधिकतम 4 घात वाले पद है। और हमने समांतर अनंत स्पर्शियां निकालनी शुरू की, जो कि बहुत इजी होती है, और हमने देखा कि 2 समांतर अनंत स्पर्शियां हैं, इसमें 2 पैरेलल असिम्प्टोट्स हैं। अधिकतम 4 हो सकती है और 2 पैरेलल है, तो अब ओब्लिक हो सकती है इसमें कितनी? 2 ओब्लिक या तिर्यक। तिर्यक कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है अधिकतम, क्योंकि अधिकतम 4 हो सकती है, 2 तो निकल गई। अधिकतम 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या फिर हो ही ना। तो हमें कोई भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले समांतर अनंत स्पर्शियां ढूंढनी है, उसके बाद तिर्यक अनंत स्पर्शियों की ओर बढ़ना है। तो मैं शुरुआत करके एक बार बता देता हूं क्वेश्चन से कि आपको कैसे करना है। प्रोसेस को इस प्रकार समझें कि समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका यह होता है कि कोई भी वक्र दिया हुआ हो, उसमें x तथा y दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक की मैक्सिमम पावर्स देखो क्या क्या है। दोनों की मैक्सिमम पावर देख ली, और मैक्सिमम पावर का जो भी गुणनखंड है, जो भी कोफिशिएंट है, उसको 0 रख दो। मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट या गुणनखंड, मतलब जो उसके गुणा में आ रहा है, उसको क्या रख दो? 0 के इक्विवेलेंट रख दो, तो आपको समांतर अनंत स्पर्शियां मिल जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ऐसे नहीं कि x की अधिकतम पावर देखिए भाई 4 आ रही है और उसका कोफिशिएंट जो भी था उसको 0 रख दिया। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि x और y की अधिकतम पावर के साथ कोई कांस्टेंट आए तो उसको 0 नहीं रखना है। कुछ न कुछ वेरिएबल होगा उसके गुणनखंड के रूप में, उसके फैक्टर के रूप में, उसके कोफिशिएंट के रूप में, तो उसी को 0 रखना है। कांस्टेंट को 0 रख दिया, मान लो 3x की पावर 4 है, और आपने कहा कि सर ने कहा था कि भाई x की पावर 4 के कोफिशिएंट को 0 रखना है, और आपने रख दिया 3 बराबर 0, तो ये तो मैथ्स का अनर्थ हो जाएगा कि 3 0 के बराबर हो गया। तो कांस्टेंट को 0 नहीं रखना, उसके अलावा कुछ भी दिखे तो उसको 0 रख दो, आपको समांतर अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समांतर अनंत स्पर्शी पे करके बताना चाहता हूं, ताकि आप समांतर अनंत स्पर्शी के लिए कंफर्टेबल हो जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं। एक क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वक्र दे रखा है, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि इसमें समांतर अनंत स्पर्शियां कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, लीनियर फॉर्म में लाओ। ये क्या है? तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम या लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, बच गया वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
और इक्वल में 1 चल रहा है। डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसको इधर भेज दिया, हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि समांतर अनंत स्पर्शी देखनी है तो आपको x और y के अधिकतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर रखना है। तो y की अधिकतम घात 2 है, y की अधिकतम घात 2 है, मतलब y की अधिकतम घात तो 2 ही है। तो y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 रखना है तो y की अधिकतम घात का गुणांक a स्क्वायर भी है x स्क्वायर भी है। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का गुणांक हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप रखेंगे 0 के इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस। ये दो अनंत स्पर्शियां मिल गई। कितनी अनंत स्पर्शियां मिल गई? 2। अब चर्चा करें कि इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी होगी। तो इस पद में अधिकतम घात 2 है, इस पद में अधिकतम घात 2 है, इस पद में 2 और 2 4 है, यानी ये वक्र 4 घात का वक्र है, यानी n बराबर कितना है? 4 है, यानी इसकी अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती। उसमें से 2 हमने फाइंड आउट कर ली, एक x बराबर a, एक x बराबर माइनस है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 रखा है, इसलिए ये दोनों जो अनंत स्पर्शियां होंगी ये y अक्ष के समांतर होंगी। और अगर हम इनको ड्रॉ करके देखें तो x बराबर a जो लाइन होगी वो यहाँ कहीं होगी, और x बराबर माइनस a लाइन जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, और ये दोनों लाइन y अक्ष के समांतर। अब देखते हैं x की उच्चतम घात। तो x की उच्चतम घात भी 2 है, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की उच्चतम घात के गुणांक को अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वास्तविक अनंत स्पर्शियां नहीं दे रहा है। और इसको अगर सॉल्व भी करें तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, चूंकि माइनस के ऊपर आप अंडर रूट लगाओगे तो आयोटा बी, यानी वास्तविक या काल्पनिक अनंत स्पर्शियां मिल रही है तो इनको अपने को काउंट नहीं करनी है। अर्थात ये एक वक्र था जिसके लिए n का मान 4 था, इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां 4 होने वाली थी, उसमें से y अक्ष के समांतर 2 अनंत स्पर्शियां मिल गई, जबकि x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां काल्पनिक मिल गई 2। अर्थात इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही अनंत स्पर्शियां होंगी और उनके मान होंगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस। क्वेश्चन कंप्लीट। क्या किया? सिंप्लीफाई किया, देखा कि अधिकतम घात कितनी है? 4 है, 4 हो सकती है। y के कोफिशिएंट्स को साथ में लाए, बराबर 0 के रखा और अपने को मिल गई 2। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को साथ में लाए, बराबर 0 रखा और देखा कि काल्पनिक मिल रही है, अर्थात इसकी 2 अनंत स्पर्शियां होंगी, एक होगी x बराबर a, एक होगी x बराबर माइनस a। ये x बराबर a, ये x बराबर माइनस a। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन से हमने सीख लिया कि किस प्रकार से किसी भी दिए गए वक्र की समांतर अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात की जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और तिर्यक अनंत स्पर्शियों की चर्चा करते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे चेक करते हैं? तिर्यक अनंत स्पर्शी चेक करने का तरीका। तिर्यक अनंत स्पर्शी चेक करने के लिए आपको वक्र के अंदर डिवाइडेशन करना होगा कि मान लो कोई 4 घात का वक्र है तो 4 घात के पद कितने हैं, 3 घात के वक्र कितने हैं, 2 घात के वक्र कितने हैं, 1 घात के वक्र कितने हैं, और 0 घात की टर्म्स कितनी हैं।
मतलब पूरे वक्र को जितनी भी घातें होती है उनमें डिवाइड कर लेना है। फिर क्या करना है, आप में जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां m पुट कर देना है, और जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट कर देना। y को पुट कर देना है m, x को पुट कर देना है 1। इस तरीके से हम इजी वे में इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो सर, हमने y की जगह m पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, और मान लेते हैं कि ये n घात का वक्र है, तो कुछ पद इसमें n घात के होंगे। n घात के पदों को एक फंक्शन मान लेंगे फाई। कितनी घात के वक्र है सर? n घात के वक्र है। फंक्शन x और y की जगह m में चला गया है, तो जैसे x का फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन हो गया m का। अब हमने n-1 यानी मान लो n घात का वक्र था, तो n घात के जितने भी पद थे उनको यहां ले लिया। उससे कम घात यानी n-1 घात के पदों को ले लिया, n-2 घात के पदों को ले लिया, और इस तरीके से हम जितने भी पद होते हैं, जितनी भी घातों के, उन सबको सेपरेट करके इस तरीके से फंक्शन बना। अभी एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार बस देखते रहिए। फिर आपको इनिशियली क्या करना है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियों की प्रवणता वही होती है, प्रवणता वही होती है। और आप लोगों ने पता होगा कि प्रवणता को हमने m से डिनोट किया था 11th-12th में, इसलिए मैंने y को m लिखा है। तो किसी भी वक्र की प्रवणता, किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियों की प्रवणता वही होती है जो उसके उच्चतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने पर जो रेखाएं मिलती है उनकी प्रवणता। तो क्या करना है, उच्चतम घात का जो फलन बना है उसको 0 के बराबर रख दो। 0 को बराबर रखने पर आपको m के कुछ मान मिलेंगे। जितने घात का वक्र रहेगा उतने या उससे कम मान मिलेंगे। मान लो मिल गया m1, m2, m3। उसके बाद आप लोगों को पता है कि सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने स्लोप फॉर्म में, प्रवणता रूप में बचपन में, y बराबर mx प्लस सी। y और x तो अननोन होते हैं, m का मान आप ज्ञात कर चुके हो। अब अगर c का मान मिल जाए तो हमारी इक्वेशन पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? m आप ज्ञात कर चुके हो, अब हमें चाहिए c कांस्टेंट। c कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो m के मान मिले हैं m1, m2, m3, अगर ये सारे के सारे मान अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अलग लिख दिया, अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, c का मान होगा नेगेटिव ऑफ फाई उच्चतम घात से एक कम घात वाला फलन, यानी n-1 m अपॉन ये जो फलन है इसका एक बार अवकलन करके हर में लिख दो। फाई n m एज इट इज नहीं लिखना, इसका एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन के लिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। अवकलन का मीनिंग हो गया डैश। यानी एक कम घात वाला फलन ऐसे रख दो, उसको नेगेटिव कर दो, और n घात वाले फलन का डेरिवेटिव करके अपॉन में रख दो। और जैसे ही आप m की वैल्यू पुट करोगे आपके पास अलग अलग m के लिए c की वैल्यू आती जाएगी, और हर m के लिए एक c मिलेगा, और उनको ऐसे पुट करते ही आपको लाइन की समीकरण। लेकिन सर क्या करें कि अगर m के कोई दो मान सेम आ जाए, मान लो m के कोई दो मान सेम आ गए, एक m1 दूसरा भी m1, फिर बाकी m3, m4, m5। अगर कोई दो मान सेम आ जाए तो c ज्ञात करने के लिए आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना है। c के भी दो मान आएंगे क्योंकि m के दो मान है, तो c स्क्वायर एक द्विघात समीकरण बना। अब दो मान है तो आपको फाई को यहाँ एक बार अवकलन हो रहा था, अब यहाँ पे दो बार अवकलन,
और द्विघात समीकरण है, अगली बार सिर्फ सी, या फैक्टोरियल लगा देता हूं मैं, और उसके साथ एक कम घात वाला n-1 और उसका एक बार अवकल, फिर सी स्क्वायर हो गया, सी हो गया, अब बिना सी और उससे एक कम घात यानी 5n-2m बराबर। तो दो सी ज्ञात करने थे तो n वाले फलन का दो बार अवकलन, फिर सी n-1 घात वाले का एक बार अवकलन, और फिर कांस्टेंट, और फिर इसका बिना अवकलन। सर क्या हो कि अगर तीनों मान उसके सेम आ जाए, मतलब m के तीन मान सेम आ जाए, m1 m1 m1, तो आपको c के भी तीन मान चाहिए। तो c में आप एक त्रिघात समीकरण बनाएंगे, क्यूबिक समीकरण बनाएंगे, और वो ऐसे बनेगी c3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये c की पावर 3 है, यहाँ c की पावर 2 है। यहाँ c स्क्वायर था तो दो बार अवकलन किया, यहाँ c की घात 3 है तो आपको 3 बार अवकलन करना पड़ेगा, प्लस यहाँ घटता जा रहा है, इधर भी घटाते जाओ, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 बार अवकलन, एक कम घात वाले का दो बार अवकलन, फिर सी घटेगा, अब की बार एक बार अवकलन किसका, n-2 घात वाले का। फिर सी खत्म और सी n-3 वाला बिना अवकलन के। अब सर चार मान सेम आ गए तो c की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, चार बार अवकलन, फिर तीन बार, फिर दो बार, फिर एक बार, इस तरीके से हम c की अलग अलग वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज आप थोड़े ध्यान रखना क्योंकि अभी क्वेश्चंस में काम आने वाले। तो फिलहाल थ्योरी को यहीं रोकते हुए अब मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। क्या करना है, y की जगह m रखना है तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए, x की जगह 1 रखना है, फंक्शन बनाने हैं अलग अलग घातों वाले, बराबर 0 रखना है उच्चतम घात वाले का, क्योंकि यहाँ जो स्लोप मिलेंगे वही अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं होंगी, और फिर प्रत्येक m के लिए c ज्ञात करेंगे। अगर सभी m अलग अलग होंगे तो c इस फॉर्मूले से आ जाएंगे, अगर 2m सेम हुए तो इस फॉर्मूले से, 3m सेम हुए तो इस फॉर्मूले से, 4m सेम आए तो अपन c की पावर 4 वाला फॉर्मूला बना लेंगे इसी प्रकार से, जो आपके काम नहीं आएगा फिलहाल। तो अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले एग्जांपल बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। मैं दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ता हूं। एग्जांपल नंबर 2 बोला गया है कि फाइंड असमटोट्स, अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, और कर्व दे रखा है। इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको सारे जितने भी पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं सब समझ में आ जाएंगे। माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस तरीके से एक वक्र दे रखा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको आराम से समझिए। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप समांतर अनंत स्पर्शियों की ओर बढ़ेंगे। देखा जाए तो पहले देखते हैं कि n का मान कितना है, यानी कितने घात का वक्र है। तो x की घात 3 है, x की घात 2, y की घात 1 यानी 2 और 1 3 है, x की घात 1, y की घात 2 यानी 2 और 1 3 है, y की घात 3 यानी 3 है। फिर यहाँ x की घात 1, y की घात 1, 1 और 1 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 0, यानी इसमें अधिकतम जो घात है वो 3 है, यानी इस वक्र के लिए n का मान हो गया 3, यानी ये त्रिघात का। समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए क्या करते हैं, x और y के समांतर ज्ञात करने के लिए x और y की उच्चतम घातों के गुणांकों को 0 के बराबर रखते हैं। x की उच्चतम घात 3 और सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, और इसका भी गुणांक 1 है, और 1 को 0 के बराबर रख नहीं सकते, कांस्टेंट है। तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। y की उच्चतम घात 3 है, इसके अलावा और कहीं नहीं है y क्यूब,
और इसका भी गुणांक -2 है, इसको 0 के बराबर रख नहीं सकते, इसलिए y अक्ष के समांतर भी अनंत स्पर्शी नहीं है। तो समांतर अनंत स्पर्शी चेक कर ली, नहीं है। n 3 घात का वक्र है, अर्थात अधिकतम 3 अनंत स्पर्शी हो सकती है। और अब हम बढ़ेंगे तिर्यक या ओब्लिक असमतोट की ओर। फिर मैंने कहा ओब्लिक असमतोट ज्ञात करने के लिए आपको वक्र को टुकड़ों में विभाजित कर लेना है अलग अलग घात के। तो ये 3 घात, ये 3, ये 3, ये 3, ये 4 टर्म्स जो है ये 3 घात के हैं। ये 2 घात का, ये भी 2 घात का, ये 2 टर्म्स 2 घात की है। और ये 1 अगर इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और बराबर में 0। ये 0 घात का है। फिर मैंने कहा इनके अलग अलग फंक्शन बना लेना। फंक्शन को कैसे लिखना है, उच्चतम घात और m। मैंने कहा था y की जगह m पुट कर देना, x की जगह 1। तो सबसे पहले 3 घात वालों को उठाते हैं, y की जगह m पुट करते हैं, x की जगह 1। x की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ +2, x की जगह 1 पुट किया, 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 ही हो गया। और y की जगह m पुट कर दिया, माइनस x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह m पुट कर दिया, हो गया m² माइनस 2y क्यूब, y की जगह m पुट कर दिया तो m। ये हो गया फंक्शन phi 3m। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, phi 2m। 2 घात के पदों को ले लेते हैं, ये रहे 2, x की जगह 1, y की जगह m। तो यहाँ बच गया x की जगह 1 और y की जगह m माइनस y की जगह m। आगे 1 घात का कोई भी वक्र नहीं है तो phi 1m 0 है। और ये 0 घात का एक वक्र है, इसको भी मैं फिलहाल लिख देता हूँ, काम का नहीं है फिर भी। और ये -1। फिर मैंने कहा कि किसी भी वक्र में उच्चतम घात के पदों को शून्य रखने पर जो सरल रेखाएं प्राप्त होती है उनकी प्रवणताएं ही अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं होती। तो ये रहा उच्चतम घात का फलन, इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से इस लेते हुए phi 3m को 0 पुट कर, phi 3m की वैल्यू ये रही 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m क्यूब बराबर 0। यहाँ 1 + 2m एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे m² माइनस का, यहाँ पर भी m² माइनस का है, दोनों कॉमन ले लिया, माइनस का m² कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1। यहाँ m² कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, बच गया 2m। अब 1 + 2m यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पे बच गया माइनस का m बराबर 0। अब 2 पदों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर 1 + 2m को 0 रखता हूँ तो m बराबर आ जाएगा -1/2। और अगर 1 - m² को 0 रखता हूँ तो m² बराबर आ जाएगा 1, अर्थात m बराबर +। तो हमें 3 प्रवणताएं मिल गई है, इसका मतलब 3 की 3 अनंत स्पर्शियां मिलेगी। और उन अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं या जो स्लोप है वो एक तो रहेगा -1/2, एक +1, एक -। अब मैंने बताया था कि सरल रेखा की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है ये y = mx + c। m हमें मिल चुके हैं, हमें सिर्फ c चाहिए, c मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, हम यहाँ पुट करें। फिर मैंने कहा था कि अगर m के तीनों मान अलग अलग होते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है c = माइनस, एक बार मैं आपको पहले वापस दिखा देता हूं, उच्चतम घात से एक कम घात का और डिनोमिनेटर में उच्चतम घात का अवकलन। तो अपने पास उच्चतम घात 3 है तो 2 घात के वक्र को तो ऊपर रखेंगे नेगेटिव साइन के साथ और 3 घात के वक्र का अवकलन करके रखेंगे।
अब चलता हूं मैं आगे। यानी यहां पर तो आएगा 2 घात का वक्र और यहां पे आएगा 3 घात का वक्र, लेकिन उसका अवकलन। अब मैं वापस बैक ले चलता हूं। फाई 3m ये रहा। अगर मैं इसका अवकलन करूं, फाई 3m डैश, क्या हो जाएगा? 1 का अवकलन 0, 2m का अवकलन 2, माइनस एम स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2m, और माइनस का 2m क्यूब का अवकलन माइनस का 6m। कुल मिला के फाई डैश m की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, और फाई 2m है m माइनस m स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो फाई 2m तो आ गया, माइनस तो बाहर है, m माइनस m स्क्वायर, और फाई 3 डैश m आया था 2 माइनस अगेन 2m माइनस 6m स्क्वायर, 2 माइनस 2m माइनस 6m। m की कितनी वैल्यू मिली थी? m की एक वैल्यू मिली थी -1/2, एक m की वैल्यू मिली थी m बराबर 1, एक m की वैल्यू मिली थी m बराबर -1। तीनों बारी बारी पुट करके। सबसे पहले m बराबर -1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -1/2 पुट किया, तो c बराबर -1/2 माइनस -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 अपॉन माइनस, ये 2 तो है ही है, माइनस का 2, m की जगह -1/2 -6, और m स्क्वायर की वैल्यू 1/4। सोल्व करें इसको तो माइनस का हाफ और माइनस का 1/4 दोनों मिलकर हो जाते हैं माइनस का 3/4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, 2 और 1 3, और माइनस में 6/4 को लिख सकता हूँ 3/2। 3 माइनस 3/2 हो जाता है 3/2, ऊपर है 3/4, 3 से 3 गया, 4 से 2 गया, बच गया 1/4। यानी m बराबर -1/2 के लिए c आया 1/2। पुट करता हूँ y बराबर m की वैल्यू माइनस का 1/2 और c की वैल्यू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y इक्वल्स टू -x, और सिंप्लीफाई करना है तो 2y, x उधर गया, प्लस x इक्वल्स, ये इसकी एक अनंत स्पष्ट। m चाहिए था, c चाहिए था, बाकी काम हो गया। अब अगर m बराबर 1 पुट करें तो m बराबर 1 पुट करने पर c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस m की जगह 1 पुट किया, माइनस m स्क्वायर की जगह 1 पुट किया, अपॉन ये कुछ भी हो, 1 माइनस 1 0 होता है, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आए। यानी m बराबर 1 के लिए c बराबर 0 आया, पुट किया, y बराबर m की जगह 1 बच गया x, c की जगह 0, ये एक और अनंत। तीसरा, अब मैं m बराबर -1 लेता हूँ, c के अंदर वैल्यू रखता हूँ -1, ये माइनस बाहर ऑलरेडी है, m की जगह -1 रखा, m स्क्वायर रखा 1 अपॉन 2 माइनस 2, m की जगह -1 -6, m स्क्वायर हो जाएगा -1 -2 और माइनस के साथ गुणा होकर 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4, माइनस का 6 यानी माइनस का 2, यानी बच गया। यानी m बराबर -1 के लिए c बराबर -1 पुट करता हूँ, y बराबर -x -1, इसको अगर इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर। तो जो दिया हुआ वक्र था उसके लिए x और y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा था।
तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए हमने फाई 3m निकाला, फाई 2m निकाला, फाई 0m निकाला और इसके बराबर 0 रखने से हमको m की 3 वैल्यू मिल गई और इन 3 वैल्यू m की वैल्यू के लिए c के फॉर्मूले में रखने पर हमें c की 3 वैल्यू मिल गई 1/2 -1 और 0 और ये जैसे ही मैंने पुट की 1 2 और ये 3 अनंत स्पर्शी हमें मिल गई। दैट इज आंसर। तो इस तरीके से आपको मैंने आज की क्लास के अंदर वन सेकेंड हाँ, अनंत स्पर्शी के बारे में बताया, उनके प्रकार बताए, वक्र की घात के बारे में बताया, अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है वो बताया, फिर ये भी बताया कि उच्चतम घात के पदों को 0 रखने पर हमें अनंत स्पर्शियों की प्रवणताओं के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि समांतर अनंत स्पर्शी और अनंत पब्लिक अनंत स्पर्शी के लिए क्या क्या करना होता है और वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले समांतर अनंत स्पर्शी बताई कि x और y के अधिकतम पावर के गुणांकों को 0 रख दो और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसमें से। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि समांतर अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात की जाती है और मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करके बताया। उसके बाद मैंने आपको तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करनी है वो बताया और मैंने बताया कि आपको उनकी घातों के टुकड़ों में तोड़ देना है, अधिकतम घात, उससे कम घात, उससे कम घात, इस तरीके से, और y की जगह m पुट कर देना है, x की जगह 1 पुट कर देना है। उसके बाद उच्चतम घातों वाले फलन को 0 रख के m की वैल्यू निकाल लेनी है और उन m की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर सभी अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला, अगर 2 सेम हो तो ये फॉर्मूला, 3 सेम हो तो ये फॉर्मूला लगा के हमें उनको c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और किसी भी रेखा की समीकरण जो होती है प्रवणता रूप में ये होती है, m मिल जाएगा, c मिल जाएगा तो हमें अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। फिर मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि इसमें कोई समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। फिर हमने इसको फलनों में तोड़ा। फिर हमने बताया कि उच्चतम घात के फलन को 0 रखा तो हमें m की 3 वैल्यू मिली और फिर c का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इनकी c की वैल्यूज़ निकाल के इस प्रवणता रूप में सरल रेखा के समीकरण में उनको पुट करने पर हमें 3 अनंत स्पर्शी मिल गई और इस प्रकार से ये एक बेसिक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका था जो सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग असमटोट्स, असमटोट ज्ञात करने के और कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।